So our next term is what is second property होती है पावर सेट। अभी हमने पढ़ा सबसेट के बारे में। सबसेट क्या था, कुछ कुछ एलिमेंट्स हमने बता दिए और इसके बारे में देखते हैं पावर सेट का मीनिंग क्या होता है। ध्यान से देखना, ए मेरा सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 and 2। ए मेरा सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 and 2, ठीक है। तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे, सबसेट्स जरा देखते हैं क्या होंगे। सबसेट इक्वल्स टू, एक तो नल होगा आपको पता ही है, सेकंड होगा हमारा 1 कॉमा कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2, कितने, 4 सबसेट। जब मैं इन सबसेट को एक प्रॉपर एक और सबसेट बना दूं, इन सबसेट्स को एक कलेक्शन को इकट्ठे करके एक सेट में डाल दूं, तो उसे क्या कहते हैं, पावर सेट। विच मींस इसी को एज इट इज करके इसमें लिख दूं मैं, तो क्या कहेंगे हम इसे, पावर सेट, ठीक है। जब तक ये खाली घूम रहे थे सबसेट है, जब ये किसी सेट के एलिमेंट बन जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में इक्वल्स टू एस वेयर एस इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, सबसेट आएगा, प्रॉपर सबसेट नहीं आएगा। सबसेट क्यों आएगा यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट क्यों नहीं आएगा, जरा देखते हैं। अगर मैं इस साइन को हटा दूंगा तो ये 1 और 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन मींस वो इटसेल्फ सेट इंक्लूड हो सकता है। अगर मैं ये वाला साइन हटा दूं इक्वल टू का, तो ये सेट इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इटसेल्फ वाला एलिमेंट इंक्लूड होता है किसमें, सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में नहीं होता। और यहाँ पे क्या है, ये इंक्लूड हुआ है, सो दैट्स व्हाई मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सबसेट, ठीक है। इसका बेसिक हमारा फंडा होता है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज सुपर सेट के बारे में बात करते हैं। सुपर सेट क्या होता है, ठीक है। देखिए सुपर सेट कुछ भी नहीं होता, कोई भी एलिमेंट जो किसी चीज का सबसेट है दूसरे वाला उसका सुपर सेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मीनिंग है B इज द सुपर सेट ऑफ A। ये सिंबल किसके लिए होता है, सबसेट के लिए, और ये किसके लिए होता है, सुपर सेट के लिए। यहां पे जरा लिख लेंगे ध्यान से इस चीज को, A इज अ सबसेट, नॉट प्रॉपर सबसेट। सबसेट लिखा है, क्या लिखा है, सबसेट। प्रॉपर सबसेट तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होता है। A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मीनिंग होता है ये, और B इज ये, इसका क्या है, B इज द सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी सुपर सेट की। देयर माइट बी चांसेस कि वो एग्जाम में इस बारे में पूछ ले, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, बट जो आईपी के 1-2 मार्क्स वाले स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आता है, अच्छा दो कंडीशन देख लीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी, हमें पता है इसका क्या मीनिंग होता है। जहां कहीं पर भी आप इस चीज को देखें, अब क्या ये चीज कंफ्यूज करती है बच्चों को, क्या है जरा इसके बारे में देखते। देखिए क्या कह रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ ए, क्या ये बात सच है, हाँ। व्हाई, बिकॉज सबसेट में क्या इंक्लूड होता है, वो इक्वल भी हो सकता है। तो क्या ए का एलिमेंट ए के अंदर होता है, हाँ है। कैसे, अगर मैं एक सेट बनाता हूँ 1 2 3, ये वही लास्ट कंडीशन जो थी मैंने आपको बताई थी, 1 और 2 में सपोज कर मैं एक सेट बनाया, तो दोबारा एक और सेट बनेगा 1 और 2, क्या 1 के सारे एलिमेंट इसके अंदर ए के अंदर है, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेंगे। दैट मींस इटसेल्फ वाला सेट जो होता है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जो भी आपका, ठीक है, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, हाँ। हर एक का सबसेट होता है, ये देखिए क्या है, हर एक का सबसेट होता है, इक्वल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, सिंबल का मीनिंग होता है फॉर ऑल सेट्स ए। मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग यहाँ पे वैल्यू आता है बेसिकली, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे हम सेट थ्योरी पढ़े तो सेट डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर ऑल सेट्स ए, ठीक है। ये हमारी होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब सुपर सेट हमने पढ़ लिया है। अब सेकंड थिंग, जब हम दो सेट्स को एक दूसरे का, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं कि प्रूव करो A इज अ सबसेट ऑफ B या B इज अ सबसेट ऑफ, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें वो क्या, हमें कैसे प्रूव करने होते हैं उसके बारे में एक प्रॉपर्टी होती है, जरा लिखिए, इफ X belongs to A and X belongs to B। एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, और वो ये है कि
जो हमारा ए होता है, जो कैपिटल में जो भी चीज लिखी होती है वो हमारे सेट को रिप्रेजेंट करती है सेट थ्योरी में, और जो स्मॉल होता है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, स्मॉल लेटर जितने भी होंगे वो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे और कैपिटल वाले सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इफ x इज बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसका दो मीनिंग हुए कि x कोई भी एक आर्बिट्री नंबर है, वेयर x इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट। ठीक है, अगर कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट उठाए, ठीक है, और वो x में भी है और साथ ही साथ वो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, a इज अ सबसेट ऑफ b, और दो चीज आती है, या फिर a या तो a b का सबसेट होगा या फिर b a का सबसेट होगा। बाद में अगर तो दोनों चीजें ट्रू हो जाती है, इफ बोथ आर ट्रू, अगर तो दोनों ट्रू हो जाते हैं, इफ बोथ आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो इक्वल सेट बन जाएगा। क्यों इक्वल सेट की और कंडीशन आगे देखिए जरा, इक्वल सेट क्या होता है, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, तो क्या बन जाएगा वो, दैट मींस इट इज अ इक्वल सेट। ठीक है, ये बात समझ आई, ये तो हमें पता चली गया। अगर इसमें से कोई भी एक चीज ट्रू होती है, कोई भी एक ट्रू होगा तो वो सबसेट आएगा, और सबसेट के लिए क्या प्रूफ कैसे यूज करना होता है, कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे आर्बिट्री ए का और चेक करेंगे क्या वो बी में भी है, पहले ए को उठाए, ए से उठाए बी में चेक करेंगे, या फिर बी से उठाए ए में चेक करेंगे। अगर एग्जिस्ट करता है तो दो कंडीशन आती है, अगर दोनों कंडीशन ये वाली दो कंडीशन ट्रू जाती है तो वो इक्वल सेट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज अवर यूनिवर्सल सेट। सिक्स प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सेट क्या चीज है, यूनिवर्सल सेट की होती है सुपर सेट ऑफ ऑल कंसीडरेशन। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उन सब का यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। आपने वेन डायग्राम के बारे में सुना होगा, तो जो भी चीज रेक्टेंगल के अंदर आती है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये यू से रिप्रेजेंट होता है, इसका सिंबल होता है यू, यू मींस यूनिवर्सल सेट। ठीक,